जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी की खुशबू कब आती है और वो अपनी मौजूदगी का संकेत कैसे देते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। शिल्पा आंटी अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ रहती थी। जीवन की दौड़ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो बेहद तनाव में थी। उनके पति के बिजनेस में भारी घाटा हुआ था और घर के खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से उनके 3 साल के बेटे को तेज बुखार आता जा रहा था, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता था। वो खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करती थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर कल तक बुखार नहीं उतरा तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। यह सुनते ही शिल्पा आंटी जी का कलेजा कांप गया। घर में पैसे नहीं थे और बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की सोच भी उन्हें तोड़ रही थी। वो पल जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उस रात शिल्पा आंटी बहुत देर तक जागती रही। उन्होंने रसोई में जाकर एक गिलास पानी लिया और गुरुजी के एक छोटे से स्वरूप के सामने रख दिया, जो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। उन्होंने उनके सामने बैठ गई। आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ कर लिया। डॉक्टर, दवा, दुआ, अब कुछ नहीं बचा। अब आप ही कुछ करो। आप ही अपने बेटे को ठीक करो। मैं हार चुकी हूँ, बस आप मेरी सुन लो। उसी पल एक बहुत ही मीठी, अद्भुत और दिव्य खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, ठीक उसी तरह जैसे चंदन और गुलाब की खुशबू हो, जो कभी कभी सत्संगों में भी आती है। शिल्पा आंटी चौंक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई परफ्यूम। ये कैसी खुशबू है, उन्होंने मन ही मन कहा। और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा, बुखार एकदम ठंडा था। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, मैडम, आपने कल रात को क्या किया? बच्चे का बुखार बिल्कुल गायब है और उसकी पल्स, ऑक्सीजन, सब कुछ नॉर्मल है। आपने जो मेडिसिन दी थी, मैंने सिर्फ वही दी, क्योंकि वो उस टाइम डर गई कि अगर मैंने कहा कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया है तो वो उस बात पर हंसेंगे। लेकिन सच बात तो यही है कि शिल्पा आंटी ने जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी थी वो गुरुजी के जल प्रसाद से दी थी। उस दिन के बाद शिल्पा आंटी ने एक निर्णय लिया। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी को जल चढ़ाएंगी, चंदन लगाएंगी और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मंत्र का जाप करेंगी। हर रोज उन्हें वही खुशबू आती, कभी हल्की, कभी तेज, और हर बार कोई ना कोई समस्या खुद ब खुद हल हो जाती। घर में फिर से बरकत होने लगी। पति के बिजनेस में नए क्लाइंट्स आने लगे, EMI भी क्लियर होने लगी और सबसे बड़ी बात, शांति लौट आई। कुछ महीनों बाद शिल्पा आंटी गुरुजी के सत्संग में गई, जहाँ किसी ने कहा, गुरुजी की खुशबू तब आती है जब वो खुद अपनी मौजूदगी का संकेत देते हैं। ये किसी एक को आती है, सबको नहीं। ये उनकी रजामंदी और कृपा का इशारा होता है। शिल्पा आंटी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने अपने मन में कहा, गुरुजी, आपने अपने बेटे को जीवन दिया है, मेरे घर में सुख दिया है और मेरे विश्वास को अमर बना दिया है। शुक्राना गुरुजी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी की खुशबू कोई इत्र नहीं होती, वो संकेत होता है उनकी मौजूदगी का। जब हम पूरे समर्पण से पुकारते हैं तो गुरुजी खुद को अपनी दिव्यता के जरिए प्रकट करते हैं। वो कभी दिखते नहीं, लेकिन हर बार महसूस होते हैं, कभी एक खुशबू से, कभी एक हवा के झोंके से और कभी आंखों के आंसुओं से। बस विश्वास चाहिए और गुरुजी खुद चमत्कार कर देते हैं। गुरुजी की खुशबू
उनकी मौजूदगी का संकेत होता है। जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो बिना कहे, बिना दिखे हमारी मदद करने आ जाते हैं। वो चमत्कार नहीं करते, वो सिर्फ अपना प्यार बरसाते हैं जो हर असंभव को संभव बना देता है। विश्वास और समर्पण से बड़ी कोई औषधि नहीं। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब एक अर्जी और एक आंसू ही गुरुजी तक पहुंच जाते हैं। खुशबू आए या ना आए, लेकिन उनका साथ हमेशा होता है। कभी भी गुरुजी से कहो, गुरुजी अब सब कुछ आपके हवाले, और फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।